5 महीने की प्रेग्नेंट बिल्किस बानो के गैंगरेप की सनसनीखेज दास्तान जानते हैं आप? अगर नहीं जानते तो थोड़ा फ्लैशबैक में जाने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि ये खौफनाक वारदात की पूरी जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए। सन करने वाली ये वारदात 20 साल पहले हुई थी। 3 मार्च 2002 को दंगाइयों की एक भीड़ ने बिल्किस बानो के साथ रेप किया। उस समय पीड़िता 5 महीने की गर्भवती थी। हत्यारों ने उसी के सामने उसके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या भी कर दी थी। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद 11 आरोपियों को उम्र कैद की सजा दी गई थी। घटना के 5 साल बाद 2008 में मुंबई में सीबीआई की एक विशेष अदालत ने 11 अभियुक्तों को उम्र कैद की सजा सुना दी थी। आरोपी अपील में हाई कोर्ट पहुंच गए, लेकिन यहां से भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। बॉम्बे हाई कोर्ट की स्पेशल कोर्ट ने सजा को बरकरार रखा। आरोपियों की सजा पर मुहर लगा दी। लगा कि इंसाफ हो गया है, सजा तो मिल गई है, लेकिन अब कुछ ऐसा हुआ है जिससे सियासत भड़क गई है। दरअसल गुजरात सरकार ने बिल्किस बानो की सभी 11 गुनहगारों को रेमिशन पॉलिसी के तहत जेल से रिहा कर दिया है। मतलब गुजरात सरकार ने अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल करते हुए सजा को माफ कर दिया है। 15 अगस्त को सभी आरोपियों को गोधरा जेल से रिहा कर दिया गया है। अब उम्र कैद के दोषियों को छोड़ने में व्यवहार, उम्र और अपराध की प्रकृति देखी जाती है। अब सवाल उठता है कि किसी सरकार को ये जघन्य अपराध करने वाले अपराधियों पर रहम कैसे आ गई। इस मामले में राजनीति भी भड़की। कांग्रेस ने आरोपों की झड़ी लगा दी। पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम का ट्वीट तो सीधा पीएम मोदी पर निशाना साधने वाला था। चिदम्बरम ने लिखा, महिलाओं का सम्मान करने के पीएम मोदी के आग्रह के कुछ ही घंटे बाद गुजरात सरकार ने बिल्किस बानो के सभी आरोपियों को रिहा कर दिया। क्या पीएम मोदी को गुजरात सरकार की वास्तविक कार्रवाई के बारे में पता नहीं था? क्या खुफिया एजेंसियों ने पीएम मोदी को आगाह नहीं किया था? क्या आप रिहा किए गए 11 लोगों के स्वागत की तस्वीरों से हैरान नहीं हैं? ये स्वागत मिठाइयों के साथ किया गया। दरअसल हमें बीजेपी के हर शब्द को बीजेपी के एक्शन से मिलाना चाहिए। मानवाधिकार मामलों के वकील शमशेद पठान ने पीटीआई से कहा कि बिल्किस बानो गैंगरेप केस में कम जघन्य अपराधों को अंजाम देने वाले काफी कैदी बगैर माफी के जेलों में सड़ रहे हैं। गुजरात सरकार बिल्किस बानो मामले के अपराधियों को रिहा करने का जो फैसला लिया गया है, उससे अपराध के शिकार लोगों का व्यवस्था में विश्वास कमजोर हुआ है। जाहिर है कि आरोप गंभीर हैं। बीजेपी ने आरोपों का बचाव किया। दलील दी गई कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गुजरात सरकार ने रिहाई के फैसले पर विचार किया था। दरअसल राधेश्याम शाही ने धारा 432 और 433 के तहत सजा को माफ करने के लिए गुजरात हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। एचसी ने कहते हुए याचिका खारिज कर दी थी कि उनकी माफी के बारे में फैसला करने वाली उपयुक्त सरकार महाराष्ट्र है, न कि गुजरात। इसके बाद राधेश्याम शाही ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सुना और फिर निर्देश दिए कि फैसला महाराष्ट्र नहीं बल्कि गुजरात सरकार लेगी। इसके साथ ही गुजरात सरकार को इनकी रिहाई पर फैसला लेने को कहा गया। गुजरात सरकार ने पंचमहल के डीसी के नेतृत्व में एक कमेटी बना दी, जिसने सभी 11 दोषियों को रिहा करने की सिफारिश कर दी, जिसे गुजरात सरकार ने खुले दिल से मान लिया। तो ये था बिल्किस बानो का वो केस जिसके बारे में आपको जानकारी होना जरूरी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें एबीपी लाइव।